मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउसवाइफ करियर ऑप्शन, ठीक है, मतलब एक तो होता है हाउसवाइफ, जो अब शादी वादी हुई तो कुछ लोग वर्किंग वुमेन होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाउसवाइफ, ठीक है। तो एज अ हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन या 25 प्लस 27 प्लस या 30 प्लस की अगर एज हो जाती है, तो करियर ऑप्शन के में ऐसा आता ही क्यों है कि मतलब ऑडियंस भी सुन रही है तो ऐसा माइंड में क्या आता है कि करियर के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए इस टाइम पे? व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाई करियर ऑप्शन? अच्छा खासा हाउसवाइफ वो ठीक तो है, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूंगी क्योंकि आपने जो कहा ना कि क्यों आता है करियर ऑप्शन दिमाग में, क्यों आता है आफ्टर 30 एज या जब हाउसवाइफ जब हम हो जाते हैं, शादी हो जाती है। सबसे पहला चेंज तो सर जब होता है एक लड़की की दुनिया में, जब उसको सिर्फ एक बोलते हैं चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू, वो जब चुटकी भर जब मांग में भरा जाता है ना, तो बस वो चुटकी भर सिंदूर और 7 फेरे के बाद ना वो एक प्यारी सी सुंदर सी कुंवारी लड़की ना आंटी बन चुकी होती है। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, शादी हुई तो नेक्स्ट डे मुझे ना कोचिंग के लिए जाना था और मैंने इंदौर की रहने वाली मैं, तो इंदौर से शादी के पहले इंदौर, तो इंदौर में जो सिटी बस पकड़नी थी, सिटी बस में बैठी और क्योंकि शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे लेकिन कॉलेज था, कुछ काम था, तो वहां पे जैसे ही मैंने बस में रुक के मैं चढ़ी तो मुझे वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे ही कॉलेज के थे, पर वो शायद मैं जानते नहीं थे। तो मुझे बोला प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप। तो मैंने कहा 2 दिन में कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, 2 दिन में मैं आंटी, मतलब जो मैं पहले प्रिया थी वो आंटी कैसे बन गई। एक तो ये चाहिए कि बहुत बड़ा चेंज आता है एक लड़की की लाइफ में। फिर उसके बाद जब फैमिली को संभालते हैं, हमारे जो इन लॉज होते हैं हम उनको अपना वक्त देते हैं, बच्चे होते हैं उनको अपना वक्त देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब इतना कैरियर की तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी, आपने बोला ना डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई कि आप मां नहीं बन सकते, तो टच वुड ये तो जो प्रिविलेज है और ये जो खुशी है ना वो सिर्फ हम औरतों को ही मिली है और हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। तो जब हम आप माँ बनते हो ना, जब बच्चा आपकी जिंदगी में आता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सच में भूल जाते हो कुछ समय के लिए। आपका कैरियर, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आप उस बच्चे को दे देते हो क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया सिमट गई है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने खुद के शूज पहनता है, खुद का टिफिन रख लेता है, अपने खुद के उसके दोस्त बनने लगते हैं, उसका सर्कल बनने लगता है। वहां से शुरू होती है एक सोच कि अब मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक तो बच्चे में लगी हुई थी, उसके आसपास में घूम रही हूँ, उसका टिफिन, उसका बॉटल, उसका कोचिंग, लेकिन वो बच्चा बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे बच्चा भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके बड़ा होता है। अब वो बड़ा हो गया, उसके अलग दोस्त है, मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे, मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स का फोन आया, मेरी कोचिंग है। सुबह स्कूल हो गया, टिफिन रख दिया, कोचिंग चली गई, शाम को बेटी, शाम को बच्चा, अगर लड़का है तो वो दिन भर बाहर ही रहेगा, आप उसे घर में नहीं रख सकते। अब वो वुमन जो हाउसवाइफ थी, जो अब तक सबके इर्द गिर्द घूम रही थी, वो करे क्या? तब उसे याद आती है अपनी कबर्ड में रखी हुई वो डिग्रियां, तब उसे याद आते हैं वो कॉलेज के वो दिन, तब उसे याद आती है जब बच्चे अवार्ड्स लेके आते हैं ना, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तब वो खुश होकर गले लगा लेती है बच्चे को कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, देखो तुमको इतना अच्छा अवार्ड मिला। लेकिन उसे लगता है ऐसा कुछ था मेरी लाइफ में कि मुझे भी ऐसा मिलता था। तो ये वो एक मेन कारण है कि जब सब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना, अपने प्ले करने लगते हैं, फैमिली के अंदर अपना रोल प्ले करने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में स्कूल कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, पर वो क्या कर रही है, तो फिर उसको लगता है अब ये सही वक्त है मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचने का, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक बिग पार्ट अपनी फैमिली को दे चुकी हूँ। तो अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर मुझे अब अपनी पहचान लाने के लिए क्या करना होगा, या अब मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं अपने बच्चों को भी अपने अवार्ड्स दिखा सकूं कि मम्मा भी कुछ कर रही है, मम्मा से दिन भर घर में नहीं रहती है, मम्मा भी कुछ कर रही है। तो ये सोच जो ले जाती है हाउसवाइफ को कैरियर वुमन बनने की तरफ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो मतलब ये जो फीलिंग है कि डिग्री विग्री है, सब चीजें हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब करी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब एक माइंडसेट होता है कि ठीक है लेकिन कुछ करना चाहिए, इसलिए एक मतलब रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन माइंडसेट ऐसा बनता है। बाकी लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउसवाइफ है, सब बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड कमा रहे हैं, अपना घर बैठ के अपना सास बहू का सीरियल देखिए, अपना क्या फालतू में करियर ऑप्शन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना? मैं शेयर करना चाहूंगी। यस बताइए किरण, आपका कैमरा काफी डगमगा रहा है, बट बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है डिग्रियां तो होती है, बट कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि ये हमने इतनी पढ़ाई करी है किस लिए करी है। कहीं ना कहीं जब आपके मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि मम्मा आपने कितना पढ़ा। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने बीटेक करा हुआ है और साथ में मेरे हस्बैंड ने भी बीटेक करा हुआ, साथ में ही है।
तो फिर मतलब मेरा बेटा रोज पूछता है कि मम्मा जब आपने भी बीटेक करा है और पापा ने भी करा है, पापा तो इंजीनियर है, आप क्या करती हो घर में? ओके, बहुत तो बढ़िया। फिर मैं उससे कहती हूँ कि बेटा मैं तो मतलब फैमिली को संभाल रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ, तो इतना बहुत है मेरे लिए हो। तो मतलब छोटे बच्चे को भी माइंड में अब आने लगा है कि मतलब मम्मा को भी कुछ करना चाहिए। अगर मम्मा ने एजुकेशन अच्छी ली है तो मम्मा को भी कुछ करना चाहिए काम वगैरह। बट प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते हैं और घर से बाहर हम जा नहीं सकते हैं, बच्चे को छोड़ के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर मुझे तो इसीलिए ये जो ये फील्ड लगा ये मुझे काफी बेस्ट लगा है कि मैं बच्चों को भी देख पाती हूँ और अपना काम भी कर पा रही हूँ। तो मतलब कि करियर के लिए सोचना इसलिए हो रहा है, मतलब माइंड ऐसा बन रहा है कि ठीक है अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है चलिए हस्बैंड को तो जाना ही है ना, ऑफिस के लिए तो जाना ही है, और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब देखिए दोनों कैपेबल हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड भी तो पाल सकते हैं बच्चों को कि भाई आप घर पे रुको, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि भाई चलो आप जॉब कर रहे हो लेकिन मैं बच्चों को देखने, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो चलो आप आपके पास टाइम होता है, तो इसलिए और थोड़ा बच्चे भी कभी कभार ताने दे देते हैं तो इसलिए आपको लगता है चलिए ठीक है ओके। और कोई शेयर करना चाहेंगे ऐसा माइंड में क्यों आता है कि यार करियर के लिए कुछ करे, चलो डिग्री है विग्री है चलो छोड़ो यार, लेकिन अब फालतू में कौन जाएगा, कौन कहीं नौकरी करेगा, ऐसे कुछ ख्याल आता है, या फिर वाई मतलब करियर के बारे में कोई सोचे क्यों, कोई हाउसवाइफ क्यों सोचे कि उसको करियर के लिए कुछ करना चाहिए? सर जैसे कि आपने करियर को बताया ना, करियर एक पॉइंट इसलिए बोला मैंने करियर के बारे में सोचना, लेकिन आपने ये चीज बोली ना क्यों, वो क्यों तब और बढ़ जाता है जब हमको लगता है खुद का कुछ होना चाहिए, खुद की अर्निंग हाथ में होनी चाहिए, खुद का पैसा हाथ में होना चाहिए। नो डाउट आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो अर्न कर रहे हैं, आपको वो कभी रियलाइज नहीं करवाते, बहुत अच्छा है। लेकिन कई हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जिनको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप घर में रह के करती क्या हो, आप दिन भर करती क्या हो, फिर वो इस वक्त लगता है कि नहीं मैं जो करती हूँ उसकी वैल्यू आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और एक अर्निंग पॉइंट, ठीक है हस्बैंड कमा रहे हैं आप भी कमा रहे हो, घर में कोई कमी नहीं है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ चल जाता है, लेकिन वो अपनी अर्निंग पे जो मजा आता है ना वो हस्बैंड की अर्निंग पे नहीं आता है। वो हमको जब मनी मिलता है ना, हमको उनकी सैलरी से मनी मिलता है तो हम एक्सपेंसेस सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा काम ना 10 रुपीज की नेल पॉलिश में भी चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है 60 रुपीज की नेल पॉलिश। हम क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर एक औरत खुद कमाने लग जाती है ना तो बहुत सी चीजें वो ऐसे सोचती है कि नहीं यार मैं सपोर्ट भी कर सकती हूँ, मैं अपने करियर को नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही हूँ, मैं फाइनेंशियल भी हेल्प कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को भी उसको देने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आता है ध्यान में, एक पॉइंट पैसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि पैसे की कमी हो, पर वो अपना कमाया हुआ खर्च करना, अपना कमाया हुआ से बच्चे को गिफ्ट देना, अपने कमाए हुए से अपने बिलव्ड वन को, अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो इसलिए भी ये ध्यान में आता है कि होना चाहिए अपना कुछ जहाँ हम खुद कमा सके। ओके, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? व्हाई करियर? सर मैं कहना चाहूंगी, सर मैं बोलना चाहती हूँ। यस कुसुम बताइए। सर मैं पिछले 7 साल से, एक्चुअली 7 ईयर से मैं काम नहीं कर रही हूँ। उससे पहले मैं कर रही थी 20+ हो गया मेरा सर्विस कर। पर मैं क्या सोचती हूँ, वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं बोलूंगी क्योंकि ऐसे फैमिली को भी हम लोग कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो उनको भी हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अपना करियर का ऑप्शन जो है उसको क्यों सैक्रिफाइस करना। बस इफ फैमिली सपोर्ट अस, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो करियर एक ऑप्शन नहीं रखना है, ये कंटिन्यू करना है, फाइनेंशियली नहीं, लाइक हेल्थ वाइज कुछ भी हो, आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली के बारे में हम लोग सोचेंगे तो आजकल तो एक इनकम से होगा नहीं, तो हम लोग वो भी सोचते हैं कि क्या होगा करके। सो वी आर सपोर्टिंग हस्बैंड ऑल्सो इन दैट वे, सो गुड ओनली। ओके ठीक है, ओके फाइन। सर बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ एज अ करियर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको मतलब घर में खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर खुद के सपने जो भी ड्रीम्स है वो पूरे करने। कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि उनको करना है ना, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को वो जैसा एजुकेशन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। कई लोग सोचते हैं कि चलो 5-5 हजार के लिए मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को वो देखते हैं घर में अपने मतलब
आप घर में भी नहीं होते हो, उसके बाद भी आप कहीं और सर्च करते हो, क्योंकि हमको पता है कि पैसों की जरूरत क्या है। कई लोग सोचते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, अगर इतना काम कर लेंगे तो हमारे बच्चों की ये फीस चली जाएगी या स्कूल की फीस चली जाएगी या फिर उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो होप रखते ही हैं कहीं ना कहीं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा करे आज के टाइम पे। तो बहुत सारे लोग मतलब वहां पे भी सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों की नीड भी पूरी हो और हम भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक तो होता है कि खर्चे पूरी नहीं हो रहे, एक मजबूरी वाली बात, वो तो है पुश की आपको मतलब सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि आपको धक्का मार के आपको काम कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट तो ये हो रहा है, कुदरत दे रही है, भले आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पता नहीं क्यों हम कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं, वो सिचुएशन है। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो सिचुएशन अगर नहीं है, मान लीजिए आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं और बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और आप अच्छा खा पी भी रहे हैं, हर वीकेंड पे कहीं बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लाइफ चल रही है, बड़ी कंफर्टेबल अच्छी लाइफ चल रही है, फिर भी आपको करियर के बारे में क्यों सोचना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोई और अगर शेयर करना चाहेंगे? सब कुछ कंफर्टेबल है और आप प्राउड है अपने हस्बैंड पे, सब कुछ, फिर भी सर उस केस में तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो खुद की पहचान बन रही है अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम के लिए भी काम करते हैं, कि हमारी खुद की पहचान बने, हमको लोग जाने पहचाने किसी भी काम से, चाहे वो जो भी हो XYZ, तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा, अगर हर चीज है घर में तो फिर तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मैं शेयर करना चाहूंगी। यस मंजीत बताइए, और फिर गरिमा। यस मंजीत एंड गरिमा। यस जी, जैसे अलका मैम ने कहा एंड प्रिया मैम ने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ। सबसे पहले अगर हम कैरियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो खुद के बारे में कि हमें कुछ करना है, ये एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। भले ही फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ मिल रहा है, जैसा आपने बताया कि हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, और सारी जो मतलब खर्चे हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपने अंदर एक बात होती है ना कि हाँ हमें अपनी पहचान बनानी है, हमारे हाथ में हमारा खुद का कमाया हुआ हो, तो हम एक अलग सी लाइफ, मतलब अंदर से फीलिंग आती है अच्छी सी कि हाँ हमारे हाथ में हमारी कमाई है और हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो। राइट, मतलब एक सेल्फ, मतलब मैं वहां पे रह के ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ इमेज, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको, और उससे कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस, मतलब भले आप कहीं जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं। अच्छा, कभी मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट आप शायद गरिमा आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। कभी आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, कभी मैं हाउस वाइफ की साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कभी ऐसा फील होता है कि भले आप बहुत अमीर हो लेकिन आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं उसी गैदरिंग के अंदर, जो मान ली किटी पार्टी में गए वो वर्किंग वुमेन है और आप हाउस वाइफ हैं, तो कभी इस तरीके से कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होती है कि भाई मैं काम करती हूँ और तुम हाउस वाइफ हो, ऐसे कुछ आप सर बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है, जबकि खर्चे आप ज्यादा करते हैं, होती है, तो उसके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होता है, भले ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, उसका वो एटीट्यूड वो गलत वे में नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड होता है, वो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से उसके चेहरे से झलकता है। सर वहाँ पे क्या होता है ना कि उनके आंखों में जैसे कॉस्मेटिक की दुकान खोल लो या फिर घर से ही कुछ किसी बाजार जाओ, सदर बाजार जाओ, लेकिन ना तो वहां से रुपए आ रहे हैं, ना तो वहां से कुछ आपकी इमेज अच्छी बन रही है, इमेज और ज्यादा खराबी हो रही है। करेक्ट, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको आगे फ्यूचर में कहीं लेके नहीं जा रहा है, आप सिर्फ 1-2 साल के लिए बस कर रहे हो। एक सिचुएशन बनेगी घर पे, आपको ये सब का सब एक झटके में खत्म करना होता है, और खासकर वो लेडीज जो खूब सारा स्टॉक लेके रख लेती हैं, सूट वूट रख लेती हैं, चलो मैं 25-30 हजार रुपए के 50 हजार रुपए के सूट लेके रख लेती हूँ, वो सब का सब वेस्ट होता है, वो काम वाली लेके जाती है, सब वेस्ट हो जाता है एक दिन, ठीक है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना, बताइए, कोई कुछ करना चाहता है? सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मोहल्ले में यहाँ पे एक लेडी रहती है, वो पापड़ बनाने का काम करती है। उसने इस काम को इसलिए चूज किया, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी देखना चाहती थी, साथ में घर से ही कुछ करना चाहती थी, उसने पापड़ का काम ले लिया। अब वो पापड़ के काम में इतना व्यस्त रहती है कि वो बच्चों को ही नहीं देख पाती, वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, मतलब उनके ऊपर ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम बच्चों को देख रहे हैं, तो वो काम करने के साथ साथ उस पर से ध्यान तो उनका पूरा हट ही गया और वो पूरे टाइम उसी में बिजी रहती है।
तो मतलब ये एक ऐसा काम हो गया कि हम जिसके लिए सोच रहे हैं, हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि आप उसी में उलझ गए। ये ट्रैप है। इससे बड़े जॉब ही कर लो, कम से कम जॉब से वापस तो आ जाओगे 3 बजे 4 बजे। सर मेरी मम्मी ने भी बोला था कि एक बार कि कुछ नहीं कर रहे हो तो घर में इतना बड़ा घर है, घर का कोना पकड़ के कपड़े की दुकान खोल ले, कुछ नहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने कहा, एक्चुअली मेरा भी एक स्टॉक पड़ा ही हुआ है 2 साल से, तो वो काम फिर ऐसा छूटा कि वो ना किसी को देने के लायक है ना किसी को बताने के, वो फैशन भी आउट हो गया। तो मैंने भी शुरू किया था मम्मी के कहने पे। तो एक्चुअली ये होता है कि हम घर से नहीं कर पाते हैं चीजें, इतना भी कोशिश कर लें। और सर याद आया टिफिन सेंटर का सोचा था, लेकिन क्या हुआ ना, एक बार तबीयत खराब हो गई। क्योंकि आपकी तबीयत खराब है लेकिन बाकी लोगों को टिफिन देना है, तो आपको उठना पड़ेगा। घर में तो बोल भी सकते हो क्या तबीयत खराब है अरेंज कर लो, टिफिन सेंटर वाला कैसे बोलेगा कि मैं टिफिन नहीं भेज रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो सच बोला सर, आप लोग नहीं हो पाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है वो फिर। पूजा शुक्ला भी आज हमारे साथ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे पूजा? आपने कुछ ट्राई किया या फिर आसपास में किसी को, सोसाइटी में किसी को देखा है कुछ, कोई लेडीज को कुछ काम करते हुए, ऐसा कोई बिजनेस है कुछ? यस सर एक मेरी दूर की भाभी है, वो सिलाई करती हैं, पर ऐसे नहीं करती हैं कि वो जैसे कुछ सूट सिल रही हैं कुछ ऐसा। उनके यहाँ ऐसे आता है कि जैसे स्वेटर का ऑर्डर आता है तो उनको जैसे बना बनाया ऑर्डर आता है, लेकिन उसको बस सिल के देना होता है, उनको बस साइड में एक सिलाई करके देना होता है। वो दिल्ली में रहती हैं, तो उनके यहाँ ऐसा है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब बच्चों को ही जैसे अगर वो टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं तो वो बच्चों को ही डांटने लगती है उल्टा। मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको कि काम भी नहीं हो पा रहा है और बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, घर तो देखना ही देखना है क्योंकि कोई और है नहीं, वो है भैया है, बच्चे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन का भी माहौल रहता है कि टेंशन भी लगी है, तबीयत भी नहीं ठीक है कई बार, या ये इस वजह से भी वो चीज चल नहीं पाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया फिर उसको करना। तो ये चीज नहीं होती। और जब प्रेशर भी रहता है, जैसे कोई कस्टमर है उनको देना भी है, टाइम दे दिया है, शादी का सीजन चल रहा है तो मैंने लिया है ऑर्डर, तो मुझे टाइम पे उनको देना है, वरना वो फिर अलग से मुझे ऑर्डर देना बंद कर देंगे। तो बहुत सारे टेंशन भी रहते हैं, इस वजह से भी सक्सेस नहीं हो पाते बहुत सारे लोग। राइट बिल्कुल। तो ये सारे कुछ आइडियाज हैं और ऑडियंस में आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी कभी कई सारे आइडियाज आप लिख रहे हैं, ऐसे लिखते रहिए। आप लोग भी कुछ आइडियाज लिख सकते हैं जो नॉर्मली हर एक लेडीज के माइंड में आता है, कुछ ऐसा कर लेते हैं। और अगर वो एक लेडी अपने हस्बैंड को भी बोलती है ना कि मुझे कुछ काम करना बताइए क्या करूँ, तो वो उनका भी दिमाग सिर्फ यहीं तक ही जा पाता है। लेकिन आज के सेशन में अगले 15 मिनट के अंदर क्यों ना हम आपके माइंड का ऑपरेशन करें, ओके, और आपको कुछ माइंड ओपन करें। और जब वो पैसे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत मतलब बड़ी बात है। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हाउस वाइफ के लिए, और जो कि और सभी मेंबर्स ने बताया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक मतलब आइडियल वर्क होना चाहिए, मैं उसको जॉब या बिजनेस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। एक आइडियल वर्क जो होना चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक हाउस वाइफ के लिए क्या कनेक्ट हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब चीजें देखते हुए, तो आप ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज एन आइडियल वर्क, बिजनेस या जॉब नहीं बोल रहे, आइडियल वर्क, एक ड्रीम करियर एब्सोल्युटली क्या होगा एक हाउसवाइफ के लिए? उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या देखोगे आप उस काम के अंदर? यस बताइए सर। मोस्टली आजकल वर्ल्ड वाइड देखने से सब लोग सोशल मीडिया उसी में बिजी रहते हैं। सो इन दैट वे अगर सोचेंगे तो ज्यादातर हम लोग मोबाइल पूरा देखते रहते हैं, ज्यादा उसी में ज्यादा हम लोग काम करते रहते हैं। तो एक्चुअली देखेंगे तो यूज कर सकते हैं थ्रू दिस सोशल मीडिया की तरफ हम लोग यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना। मीन्स टाइम पूरा हम लोग उसी में कर रहे हैं, बट यू हैव टू यूज इट इन सच अ वे कि हम लोग उसको काम की तरह देख सकते हैं, जैसे यूट्यूबर बन सकते हैं कुछ भी। बट थिंकिंग घर में रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग ज्यादा रहते हैं आजकल, जो भी हो, हाउस वाइफ हो या एम्प्लॉय हो भी। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, मोबाइल इज द मेन थिंग विच वी कैन यूज इन अ गुड वे। ओके, मतलब कि ठीक है, मतलब कि आपकी अपनी एक पहचान बना सकते हो, जैसे अभी शबकन भी कह रहे हैं, और थ्रू यूट्यूब, थ्रू मे बी इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हो। तो व्हाट डू यू सी, क्योंकि आपको अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है और आपको जो भी कंफ्यूजन है, सब चीजें जो हमने डिस्कस करी वो सब भी। तो व्हाट इज द आइडियल वर्क फॉर ए हाउसवाइफ, उसके में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। कुछ ऐसा जिसमें घर के कंफर्ट जोन से हो जाए, जिसमें ट्रैवलिंग ना करना पड़े, जिससे कि बच्चों को भी संभाल लो, घर के काम भी कर लो, सब कुछ कर लो। साथ में सेटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं तो आपको कपड़े भी खरीदने हैं, वो सब चीजें करनी है। बिजनेस में भी सेटअप करना है, घर के एक कॉर्नर पे पूरा सेटअप करो, तो सेटअप का रिक्वायरमेंट ना हो, खर्चा कुछ ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें
सर ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो ये ऐसा काम चाहिए था जहाँ अगर मेरा सर दर्द हो तो मैं उस काम को बंद कर सकूं, अगर मेरी तबीयत खराब हो तो मैं रेस्ट ले सकूं। मुझे ऐसा ना हो कि जैसे कि अगर मैं काम शुरू किया है सुबह, तो चाहे तबीयत खराब है लेकिन मुझे करना ही है। मेरा काम मेरे हाथ में रहे, मैं काम जब चाहूँ तब कर सकूं, जब चाहूँ उसे क्लोज कर सकूं और मेरे आराम में कोई खलल ना पड़े। क्योंकि हम हाउस वाइफ, दोपहर की नींद बहुत प्यारी होती है, दोपहर की नींद अगर होती जाती है ना सर, बहुत बुरा लगता है। राइट। तो शफकत ने उनको सिंपल वर्ड्स में लिया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका अगर मन नहीं है तो आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन काम ना रुके, काम चलता रहे। ओके, ऐसा कुछ काम। सर मुझे एक चीज बोलना है। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं मुझे कि काम ऐसा हो, फ्री टाइम में हो वो ठीक है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंसी भी ना हो। अगर ऑनलाइन कोई चीज, अगर हम लोग ब्लॉग ही बना रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एडिटिंग के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, या कोई भी चीज ऐसा करे कि डिपेंडेंसी फिर दूसरे पे ना हो। फिर नहीं तो फिर वही माहौल फिर से हो जाएगा कि दूसरा भी करेगा कि क्या कर रही है, मुझे भी उसमें मतलब लगा के रखा हुआ है ना, तो फिर वो चीज नहीं सक्सेस हो पाएगी। राइट, किसी ह्यूमन बीइंग की डिपेंडेंसी ना हो, कोई एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है। और सर कुछ ऐसा जिसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और इंडिपेंडेंटली साइड बाय साइड हम अपना काम भी कर रहे हैं, लाइक हम सबका ध्यान भी रख पा रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है, तो इंडिपेंडेंटली हम भी खुद से नजरें मिला पा रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर भी रहे हैं, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो एक रिग्रेट नहीं है अंदर कि हम नहीं साथ में लेके चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ। और कुछ शेयर करना? सर ऐसा काम जो हम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, भी कर सकते। ना तो वहां से रुपए आ रहे हैं, ना तो वहां से कुछ आपकी इमेज अच्छी बन रही है, इमेज और ज्यादा खराबी हो रही है। करेक्ट। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको आगे फ्यूचर में कहीं लेके नहीं जा रहा है। आप सिर्फ 1-2 साल के लिए बस कर रहे हो। एक सिचुएशन बनेगी घर पे, आपको ये सब का सब एक झटके में खत्म करना होता है। और खासकर वो लेडीज जो खूब सारा स्टॉक लेके रख लेती हैं, सूट वूट रख लेती हैं, चलो मैं 25-30 हजार रुपए के, 50 हजार रुपए के सूट लेके रख लेती हूँ, वो सब का सब वेस्ट होता है। वो काम वाली लेके जाती है, सब वेस्ट हो जाता है एक दिन। ठीक है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना, बताइए, कोई कुछ करना चाहता है? सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मोहल्ले में यहाँ पे एक लेडी रहती है, वो पापड़ बनाने का काम करती है। उसने इस काम को इसलिए चूज किया, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी देखना चाहती थी, साथ में घर से ही कुछ करना चाहती थी। उसने पापड़ का काम ले लिया। अब वो पापड़ के काम में इतना व्यस्त रहती है कि वो बच्चों को ही नहीं देख पाती। वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, मतलब उनके ऊपर ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम बच्चों को देख रहे हैं, तो वो काम करने के साथ साथ उस पे से ध्यान तो उनका पूरा हट ही गया और वो पूरे टाइम उसी में बिजी रहती है। तो मतलब ये एक ऐसा काम हो गया कि हम जिसके लिए सोच रहे हैं, हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि आप उसी में उलझ गए। ये ट्रैप है। इससे बड़े जॉब ही कर लो, कम से कम जॉब से वापस तो आ जाओगे 3 बजे 4 बजे। सर मेरी मम्मी ने भी बोला था कि एक बार कि कुछ नहीं कर रहे हो तो घर में इतना बड़ा घर है, घर का कोना पकड़ के कपड़े की दुकान खोल ले, कुछ नहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने कहा, एक्चुअली मेरा भी एक स्टॉक पड़ा ही हुआ है 2 साल से, तो वो काम फिर ऐसा छूटा कि वो ना किसी को देने के लायक है, ना किसी को बताने के, वो फैशन भी आउट हो गया। तो मैंने भी शुरू किया था मम्मी के कहने पे। तो एक्चुअली ये होता है कि हम घर से नहीं कर पाते हैं चीजें, इतना भी कोशिश कर लें। और सर याद आया, टिफिन सेंटर का सोचा था, लेकिन क्या हुआ था, एक बार तबीयत खराब हो गई। क्योंकि आपकी तबीयत खराब है लेकिन बाकी लोगों को टिफिन देना है, तो आपको उठना पड़ेगा। घर में तो बोल भी सकते हो क्या तबीयत खराब है, अरेंज कर लो। टिफिन सेंटर वाला कैसे बोलेगा कि मैं टिफिन नहीं भेज रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो सच बोला सर आपने, वो नहीं हो पाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है वो फिर। पूजा शुक्ला भी आज हमारे साथ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूजा, आपने कुछ ट्राई किया या फिर आसपास में किसी को, सोसाइटी में किसी को देखा है कुछ, कोई लेडीज को कुछ काम करते हुए, ऐसा कोई बिजनेस है कुछ? यस सर एक मेरी दूर की भाभी है, वो सिलाई करती हैं, पर ऐसे नहीं करती हैं कि वो जैसे कुछ सूट सिल रही हैं कुछ ऐसा। उनके यहाँ ऐसे आता है कि जैसे स्वेटर का ऑर्डर आता है, तो उनको जैसे बना बनाया ऑर्डर आता है, लेकिन उसको बस सिल के देना होता है, उनको बस साइड में एक सिलाई करके देना होता है। वो दिल्ली में रहती हैं, तो उनके यहाँ ऐसा है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब बच्चों को ही, जैसे अगर वो टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं तो वो बच्चों को ही डांटने लगती है उल्टा। मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको कि काम भी नहीं हो पा रहा है और बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, घर तो देखना ही देखना है क्योंकि कोई और है नहीं, वो है भैया है, बच्चे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन का भी माहौल रहता है कि टेंशन भी लगी है, तबीयत भी नहीं ठीक है कई बार, या ये इस वजह से भी वो चीज चल नहीं पाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया फिर उसको करना। तो ये चीज नहीं होती।
और जब प्रेशर भी रहता है, जैसे कोई कस्टमर है उनको देना भी है, टाइम दे दिया है, शादी का सीजन चल रहा है तो मैंने लिया है ऑर्डर तो मुझे टाइम पे उनको देना है, वरना वो फिर अलग से मुझे ऑर्डर देना बंद कर देंगे, तो बहुत सारे टेंशन भी रहते हैं, इस वजह से भी सक्सेस नहीं हो पाते बहुत सारे लोग। राइट बिल्कुल। तो ये सारे कुछ आइडियाज हैं और ऑडियंस में आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी कभी कई सारे आइडियाज आप लिख रहे हैं, ऐसे लिखते रहिए। आप लोग भी कुछ आइडियाज लिख सकते हैं जो नॉर्मली हर एक लेडीज के माइंड में आता है, कुछ ऐसा कर लेते हैं। और अगर वो एक लेडी अपने हस्बैंड को भी बोलती है ना कि मुझे कुछ काम करना बताइए क्या करूँ, तो वो उनका भी दिमाग सिर्फ यहीं तक ही जा पाता है। लेकिन आज के सेशन में अगले 15 मिनट के अंदर क्यों ना हम आपके माइंड का ऑपरेशन करें, ओके, और आपको कुछ माइंड ओपन करें और एक ड्रीम करियर जो कि एक हाउसवाइफ के लिए आइडियल एक मतलब आइडियल वर्क होना चाहिए। मैं उसको जॉब या बिजनेस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, एक आइडियल वर्क जो होना चाहिए उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए क्या कनेक्ट हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब चीजें देखते हुए, तो आप मेरे को शेयर करना चाहेंगे व्हाट इज एन आइडियल वर्क, बिजनेस या जॉब नहीं बोल रहे, आइडियल वर्क, एक ड्रीम करियर एब्सोल्युटली क्या होगा एक हाउसवाइफ के लिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या देखोगे आप उस काम के अंदर? यस बताइए। सर मोस्टली आजकल वर्ल्ड वाइड देखने से सब लोग सोशल मीडिया उसी में बिजी रहते हैं। सो इन दैट वे अगर सोचेंगे तो ज्यादातर हम लोग मोबाइल पूरा देखते रहते हैं, ज्यादा उसी में ज्यादा हम लोग काम करते रहते हैं। तो एक्चुअली देखेंगे तो यूज कर सकते हैं थ्रू दिस सोशल मीडिया की तरफ हम लोग यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना। मीन्स टाइम पूरा हम लोग उसी में कर रहे हैं, बट यू हैव टू यूज इट इन सच वे कि हम लोग उसको काम की तरह देख सकते हैं, जैसे यूट्यूबर बन सकते हैं कुछ भी, बट थिंकिंग घर में रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग ज्यादा रहते हैं आजकल, जो भी हो, हाउसवाइफ हो या एम्प्लॉय को भी। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ मोबाइल इज द मेन थिंग विच वी कैन यूज इन अ गुड वे। ओके, मतलब कि ठीक है, मतलब कि आपकी अपनी एक पहचान बना सकते हो, जैसे अभी शपकन भी कह रहे हैं, और थ्रू यूट्यूब, थ्रू मे बी इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हो। तो व्हाट डू यू सी, क्योंकि आपको अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है और आपको जो भी कंफ्यूजन है, सब चीजें जो हमने डिस्कस करी वो सब भी, तो व्हाट इज द आइडियल वर्क फॉर ए हाउसवाइफ, उसके में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। कुछ ऐसा जिसमें घर के कंफर्ट जोन से हो जाए, जिसमें ट्रैवलिंग ना करना पड़े, जिससे कि बच्चों को भी संभाल लो, घर के काम भी कर लो, सब कुछ कर लो, साथ में सेटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं तो आपको कपड़े भी खरीदने हैं, वो सब चीजें करनी है, बिजनेस में भी सेटअप करना है, घर के एक कॉर्नर पे पूरा सेटअप करो, तो सेटअप का रिक्वायरमेंट ना हो, खर्चा कुछ ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें सर मैं सोचती हूँ कि मुझे तो ये ऐसा काम चाहिए था जहाँ अगर मेरा सर दर्द हो तो मैं उस काम को बंद कर सकूं, अगर मेरी तबीयत खराब हो तो मैं रेस्ट ले सकूं। मुझे ऐसा ना हो कि जैसे कि अगर मैं काम शुरू किया है सुबह, तो चाहे तबीयत खराब है लेकिन मुझे करना ही है, मेरा काम मेरे हाथ में है, मैं काम जब चाहूँ तब कर सकूं, जब चाहूँ उसे क्लोज कर सकूं और मेरे आराम में कोई खलल ना पड़े। क्योंकि हम हाउसवाइफ, दोपहर की नींद बहुत प्यारी होती है, दोपहर की नींद रोटी जाती है ना सर, बहुत बुरा लगता है। राइट, तो शपकन ने उनको सिंपल वर्ड्स में लिया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका अगर मन नहीं है तो आप काम नहीं करो, लेकिन काम ना रुके, काम चलता रहे। ओके, ऐसा कुछ काम। सर मुझे एक चीज बोलना है। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहे हैं मुझे कि काम ऐसा हो, फ्री टाइम में हो वो ठीक है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंसी भी ना हो। अगर ऑनलाइन कोई चीज अगर हम लोग ब्लॉग ही बना रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एडिटिंग के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, या कोई भी चीज ऐसा करे कि डिपेंडेंसी फिर दूसरे पे ना हो। फिर नहीं तो फिर वही माहौल फिर से हो जाएगा कि दूसरा भी करेगा कि क्या कर रही है, मुझे भी उसमें मतलब लगा के रखा हुआ है ना, तो फिर वो चीज नहीं सक्सेस हो पाएगी। राइट, किसी ह्यूमन बीइंग की डिपेंडेंसी ना हो, कोई एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है। और कोई कुछ ऐसा जिसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और इंडिपेंडेंटली साइड बाय साइड हम अपना काम भी कर रहे हैं, लाइक हम सबका ध्यान भी रख पा रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है, तो इंडिपेंडेंटली हम भी खुद से नजरें मिला पा रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर भी रहे हैं, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो एक रिग्रेट नहीं है अंदर कि हम नहीं साथ में लेके चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ। और कुछ शेयर करना? सर ऐसा काम जो हम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, भी कर सकते हैं। हाँ, में और जब वो पैसे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत मतलब बड़ी बात है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हाउसवाइफ के लिए, और जो कि और सभी मेंबर्स ने बताया टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी। और शपकन के हिसाब से कोई ऐसा काम जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी चले, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सो गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा काम कहाँ मिलेगा, ऐसे ये अनोखा काम, इंटरेस्टिंग काम, आप लोग एक्साइटेड हैं ऐसे काम को सुनने के लिए? यस, जो हम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, राइट।
या है ना प्रॉपर मेंटरिंग मिले, उसमें ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस मिलने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। सो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, एक ऐसा काम जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी ना हो, कहीं से भी आप काम कर पाओ और हाई प्रॉफिट मार्जिन, कोई बॉस ना हो, कोई लॉस ना हो, रिकरेंट मंथली एक्सपेंसेस ना हो, कोई रेंट पे नहीं करना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी। करेक्ट। सोचो इतना ऐसा कोई काम हो, दैट इज एन आइडियल बिजनेस फॉर आइडियल वर्क फॉर हाउसवाइफ। साथ ही में हाई लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि आपने एक काम किया, मतलब एक पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में एसेट्स। जैसे अगर आपने एक कंटेंट क्रिएट किया यूट्यूब पे, ठीक है, वो कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रुपया देते रहे, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर पाओ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाओ, आप कहीं पर भी जो आपको रेस्पेक्ट मिले, और यस कोई लॉजिस्टिक्स ना हो, कोई वेयर हाउस ना हो। इसके लिए द बेस्ट बिजनेस, अगर आपके माइंड में कोई है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस हो गया, बट साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ करते हो, क्योंकि हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगा नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज लगी होती है, हमारी खुद की इमेज लगी होती है। फिर अब लोग सोचते हैं कि अरे उसने तो, वो उसकी बहू है, उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो प्रोडक्ट चिपकाएगी, ये करेगी। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं चिपकाने वाला। सिंपल सी बात क्या है, कंटेंट क्रिएट करके आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा यूट्यूबर्स की एक क्या बोल सकते हैं, यूट्यूबर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, सारे बिजनेस पार्टनर सभी यूट्यूबर्स हैं, और आप डेली एज अ लीडर निकल के आ रहे हो, आप अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आपकी ग्रो हो रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप बेटर हो रहे हो, और सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। करेक्ट। किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत ना हो, आपकी इमेज दांव पे ना लगे, और एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म हो, जिसके प्रोडक्ट आप खुद यूज कर पाओ। तो एक और पॉइंट कि आपको एक ऐसा काम जहां पे आपका हेल्थ भी बेटर है, हेल्थ। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, वी ऑल। और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब एंड साथ ही में ऑटोमेशन प्लस एआई, जो कि लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कई सारे जो डिस्कशन पैनल में लोग हैं, मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल हैं, मोस्टली नॉन टेक्निकल। जो मैं बोलता हूँ नॉन टेक्निकल, इवन अलका जो है अभी चली गई है, अलका को तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो, जब कोई बोलता था कि चेक द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो ये नहीं पता था वीडियो डिस्क्रिप्शन है कहाँ। आज वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और यूट्यूब उसी के थ्रू वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं रेगुलर, और कंसिस्टेंट अर्निंग भी अर्न कर रही हैं। सो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वी ऑल आर यूट्यूबर्स एंड वी आर मेकिंग मनी थ्रू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। और अभी डिस्कशन पैनल में आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, मोर देन 300 यूट्यूबर्स, जो लोग रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से, विदाउट एनी वो सब चीजें, मतलब विदाउट किसी हस्बैंड से पूछने के लिए, मतलब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे काम कर सकते हो। ओके, सो वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप जिस भी कंपनी में हो, गुड फाइन, बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो और हमारे वीडियो आज देख रहे हो और करियर के लिए कंफ्यूज्ड हो और हमसे एक आंसर चाहते हो, तो वी वांट कि आप स्क्रीन पे जितने लोगों देख रहे हो, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और उनके यूट्यूब पे जा सकते हो एंड कनेक्ट करके यू कैन एक्सप्लोर मोर। हमारा एक वेबिनार है, आप उसको देखकर समझ सकते हो कि ये बिजनेस क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप इसको कैसे कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिजनेस। आप में से कोई कहना चाहेंगे इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि क्यों आपने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चूज करी? आप एक हाउसवाइफ हैं, क्या आप किस नजर से देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? व्हाई दिस इज गुड फॉर यू? सर एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मैंने चूज किया, मीन्स फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, जैसे अलका जी ने बोला, टेक्निकली इवन आई एम नॉट सो टेक्निकली मेरे को कोई स्किल्स नहीं है, यहाँ पर आके मैंने सीखा। तो ये क्या है, लिटिल इन्वेस्टमेंट, जहाँ मुझे ज्यादा कहीं अपने को शॉप में कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद लिटिल अमाउंट कर मुझे वहां से मैं अपना स्किल्स, अपना अचीवमेंट, अपना लेवल, अपना स्किल्स देखकर मैं बढ़ सकती हूँ और एक लेवल में बढ़ सकती हूँ, ऐसे सोचकर मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैंने तो राइट डिसीजन लिया कि ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छा है। घर से कर रही हूँ, वर्चुअली कर रही हूँ, और फैमिली को भी देख रही हूँ, अच्छी तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं लोग भी, उनको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे भी उन लोग डिस्टर्ब नहीं करते। फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा स्किल देकर हम लोग करना है, कोई हमें प्रेशर नहीं करते, कोई इंसिस्ट नहीं करता है हमें कि आप करो।
मॉरल सपोर्ट तो बहुत देते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन में मैं कभी नहीं आई, यही फर्स्ट टाइम है। ऑफलाइन मैंने किया था मार्केटिंग एंड ऑल, जाके दूसरे प्लेस में जाके दूसरे स्कूल्स में जाके, क्योंकि मैं कंसल्टेंट में काम कर रही थी MBBS के लिए, तो स्कूल्स में 12th क्लास को हम लोग टारगेट कर रहे थे, तो वहां पे जाके मुझे बातें करना था। आउट ऑफ इंडिया भी मुझे भेजे थे, तो बहुत ही मुझे मेरा क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग अपना स्किल्स पूरा इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर डिजिटली हमारा स्किल्स पूरा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग एडिटिंग पूरा करना आता है, तो घर से बैठ के पूरा करे, तो और क्या चाहिए एज अ हाउसवाइफ। आई एम वेरी हैप्पी। राइट। और इमेजिन करिए कि खासकर आप नेटवर्क मार्केटिंग को वो टिपिकल तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती किसी भी घर जा रहे हैं, दिवाली होली पे मिलने जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई शैम्पू कौन सा यूज करते हो, फेस पे बड़े पिंपल हो गए हैं और जबरदस्ती कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश करो। नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सोचिए, जब आप यूट्यूब पे काम करते हो और एक अच्छी इमेज बनती है क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो सोचिए आप ही के हस्बैंड जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे फोन निकालो, इनका यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, है ना। तो एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पाए? और जितने लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव, हम लोग अभी 10 मिनट के लिए और हैं यहाँ पर, आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, बताइए सर। मैंने टाइम बोलना जैसे मैंने टाइम मेरे को फ्रीडम है यहाँ पर, अपने तरीके से मैं काम कर सकती हूँ। मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, कोई मेरे सिर पे नहीं बैठा है कि नहीं ऐसे ही तुमको काम करना है। जब मैं चाहती हूँ मैं काम कर सकती हूँ अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो एक कंफर्ट जोन है यहाँ पर कि एक फ्रीडम है, हम डेली रूटीन लाइफ भी सेट कर सकते हैं अपना और अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करके इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक फ्रीडम की वजह से कि मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब किए बिना ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई। राइट। और जो दूसरा मैं देखता हूँ हाउसवाइफ के अंदर जो डर था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डर क्या था? खोने का डर, कि अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टॉक नहीं बिका, तो मैंने ये रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो नहीं हुआ। तो सोचिए हमारे साथ तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 29,000 30,000 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 30,000 रुपए। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये रियलिटी है जितने भी बोलूंगा मेट्रो सिटीज की, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ एक, ठीक है? 1 मिनट, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। एक रियलिटी ये है, एक मिनट शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। दिस इज द रियलिटी कि सोचिए 17,500 रुपए तो मेरे बेटे की मंथली फीस है स्कूल की, 17,500। ओके, तो सिर्फ स्कूल की फीस है 1,500 रुपए, सिर्फ एक स्कूल की फीस हर महीने में पे कर रहा हूँ। तो सोचो 29,000 रुपए में जो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, थोड़ा सा ज्यादा कर लो, तो आप इतने में आप एक बिजनेस, बल्कि उससे कम, ओके, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपने खुद का, और जिसमें कोई मंथली रिकरेंट कुछ खर्चा नहीं है, मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम, और उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आप यूट्यूबर बन रहे हो, और 2 साल 4 साल की एक्सपायरी है इन जो भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, खुद भी यूज करोगे, ठीक है? और मतलब आप दूसरों लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हो, पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, नथिंग टू लूज, भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट? तो ये जो डर है ना, लॉस का डर, पति ताने देगा उसका डर, तो यहाँ पे ऐसे कोई बिजनेस नहीं यहाँ पे कोई पति आपको ताने देगा। आप अगर एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो ना, तो आपका हस्बैंड भी देखेंगे कि वाओ, मतलब तुम धीरे, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वाह यूट्यूब पे आज हो सकता है आपके हस्बैंड है, वाह यूट्यूब पे लाइव, वाओ ग्रेट। तो अगर आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं तो उनको मैं नमस्ते बोलना चाहूंगा, थैंक यू कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ, मैंने स्टार्टिंग बोला क्योंकि मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही है, लेकिन आज जो डिस्कशन पैनल में जो लेडीज हैं वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि जो हस्बैंड है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी हस्बैंड है, जो कि चंचल को छोड़ के और पूजा को छोड़ के, आपके कोई हस्बैंड नहीं है, बाकी लोगों के जो हस्बैंड है तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, राइट? ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। यस, और कुछ शेयर करना चाहेंगे क्विकली? सर मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया था कि जैसे शंकर ने लिखा था ना, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी दोनों आप कंटिन्यू कर सको, तो ऐसा बिजनेस चाहिए था। और मैं भी जॉब के बाद में मैंने खुद का बिजनेस जब स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप जब स्टार्ट करते हो 30,000 में बहुत सारे एक्सपोजर आप ले सकते हो, सेशन मार्केटिंग और कम्युनिकेट कैसे करना है, कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, तो वो बहुत सारी चीजें जो आप खुद का बिजनेस करके बहुत सारा टाइम और पैसा लगा के सीखते, वो यहाँ पर आप कम टाइम में सीख जाते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया सर मुझे बोलना है। बोलिए।
सर जब मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया था तो ये फॉरएवर नहीं थी, कोई दूसरी कंपनी थी। तो एक मतलब मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, वो करते थे उसे, तो मुझे आके तो उनका प्रोडक्ट हम लोग बहुत यूज करते थे पहले। तो वो आके बोलते हैं कि तुम भी ऐसे कर सकती हो, घर पे आराम से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि करना कैसे है। फिर एक टाइम बाद वो बताते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। तो मैंने सोचा कि वो तो घर घर जाके वो सबको सामान देते हैं, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, और वो मेरे मायके साइड के हैं वैसे तो वो। तो फिर वो जिस तरह वो बता रहे थे कि ये फायदा होता है वो फायदा होता है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता था कि हाँ ये अच्छा तो है, बट वे ऑफ डूइंग नहीं सही है उनका। मतलब कैसे करे कि ऐसे तो घर घर जाके तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। वो मतलब आदमी है, वो जा भी सकते हैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर धीरे धीरे मतलब हाँ सर, तो फिर धीरे धीरे जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो इसमें भी बहुत सारी टीम्स हैं जो ऐसे अभी भी कर रही हैं। वो अभी भी घर घर जाके या ऐसे भी करके करती हैं। तो फिर लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन किया जाए, डिजिटली किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में सिक्योरिटी के लिए भी। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये जो बिजनेस है ये ट्रांसफरेबल है। अगर आप नहीं हो तो आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। ऊपर से इसमें रिस्क फैक्टर भी 0 है। अगर आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें कम से कम या जो भी, तो पहली चीज तो उसके प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसको एक्सपेंसेस ही कह सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो जीरो रिस्क फैक्टर है सर। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्च टाइम ऐसा नहीं है कि आज हम पैसे लगा रहे तो हमें 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसका रिजल्ट मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट डे से भी मिल जाए, और हो सकता है 1-2 महीने भी लग जाए। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली है तो ही अच्छा है मेरे समझ से, खासकर फीमेल्स के लिए। और आपने बहुत बड़ी बात बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए फ्यूचर में आपकी शादी हो चुकी है, वैसे पूजा शुक्ला हो चुकी है ना, तो शादी और फ्यूचर में मतलब आपके मान लीजिए एक बेटा है, इमेजिन करते हैं आपको एक बेटा है, और बाद में बेटी की भी शादी हो जाती है। ओके, बेटी की शादी हो जाती है, बहू आ गई। आप सोचिए आपकी बहू भी आपके पैर दबाएगी, पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप जब तक हैं चलो ठीक है, तो उसके बाद आप नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, नमस्ते सासुर माँ, और उसके बाद आपको कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस उसके हस्बैंड के पास चले जाएगा। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे यूट्यूबर्स, सबके सब तो आपकी मतलब वर्थ है ना, तो आपकी भी मतलब वैल्यू करेंगे आपकी जो बहू आने वाली है फ्यूचर में। तो ये जो भी हमारा ट्रांसफरेबल बिजनेस है, राइट, तो घर में आपकी वैल्यू बन जाती है। एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहती हूँ सर, जैसे कि अभी हम लोग दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स को भी मैं देखती हूँ, मेरे मोहल्ले में भी कुछ लोग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे नोन्स में काम करते हैं, मतलब कि आस पड़ोस वालों को जोड़ना या रिश्तेदारों को जोड़ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि नोन्स में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे, वो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को बेकार ही बोलेंगे। लेकिन आपका जो बिजनेस है ना वो अननोन पर्सन से चलता है और वो डिजिटली ही हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करने की। तो अगर हम डिजिटली कर रहे हैं तो यहाँ कह रही है कि हाउस वाइफ आज के सेशन में सासू माँ बन गई है। यस, फ्यूचर में बनेंगे आप, तो आप बहुत ही वैल्यूबल सासू माँ बनेंगे, आप समझ रहे ना। और सोचिए जब आपके बेटी की शादी हो रही होगी तो पूरा पूरा कैमरे का फोकस आप ही की तरफ होगा, अरे यूट्यूबर आ गई है। यूट्यूबर सासू माँ, यस। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिजनेस जो फॉरएवर लिविंग हम लोग कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ अपने मोहल्ले तक या अपने स्टेट या अपने इवन अपने कंट्री तक भी नहीं सीमित रहना है। ये जब 170+ कंट्रीज में चल रही है, तो एक हम बिजनेस अगर अपना ओपन करें तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मतलब एक अदर स्टेट तक भी ले जा सकते हैं उस बिजनेस को, या फिर अपने मोहल्ले सिटीज से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस को 170+ कंट्रीज में ले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, डॉलर में पैसे कमाओ और रुपए में उड़ाओ, तो फिर वो एक अलग ही मतलब मजा ही है। और कोई रिस्क भी नहीं है, और सिर्फ 30,000 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं अपना नेटवर्क ग्रो करके। और इसकी सबसे अच्छी बात है, इसके कस्टमर भी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री है और सब लोग मतलब एलोवेरा के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, तो इसमें कस्टमर भी आपके बहुत मिलेंगे और आपके नेटवर्क भी बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो फिर ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और हर
जगह से काम करना चाहती है अपने कंफर्ट जोन में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, तो बेस्ट है उनके लिए ये कैरियर ऑप्शन यूज करना। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल भी नहीं चाहिए, और सबसे अच्छी बात, अगर आप कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके इतने अच्छे अच्छे मेंटोर हैं जो आपको संभाल लेंगे, आपको बताएंगे। और किसी बिजनेस में तो कंपटीशन होता है, लोग सोचते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आपको उठाने को सोचेंगे। और कोई च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करना है, कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ चिपका रही हूँ, लोग मेरे पास आए, मैं बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ और एक अपना ब्रांड बना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम प्रिया को बोलेंगे एंड करने के लिए सेशन को, ठीक है, कुछ कविताओं के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आग से भी ज्यादा जो तेज अगर कोई चीज फैलानी है तो किसी लेडीज को बता दो तो वो पूरी सोसाइटी में आग से भी तेज फैल जाती है। वो बातें ऐसा कहते हैं, मतलब वर्ड ऑफ माउथ में पावर, सबसे ज्यादा जो पावर है वो लेडीज के अंदर ही होती है, वर्ड ऑफ माउथ, कि किसी एक को बता दो तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है, ऐसा कहते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, पकड़ के मारिएगा मेरे को। तो ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हो और हस्बैंड वाइफ है, और कोई जो हस्बैंड है अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, सोसाइटी में आप रह रहे हो और भी लोग हैं और भी फैमिलीज हैं। अगर एक हस्बैंड 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो सोसाइटी में कोई बात नहीं यार, भाई तू 1 लाख कमा रहा है, मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ही की सोसाइटी में अगर कोई एक ऐसी लेडी है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो एक चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि जेंट्स कमा रहे हैं कोई बात नहीं तो नॉर्मल है, लेकिन एक लेडी अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रही है, अरे वाह यार, है ना। तो ये भी एक है कि एक अच्छा आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, यू कैन डू इट, ओके, जिसमें आप पैसिव इनकम, रिकरेंट इनकम, और जो टिपिकल अगर हम बिल्कुल फाइनेंस की टर्म्स में बात करें, ESBI मॉडल जो रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं, आप ना तो एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, ना तो सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, आप टिपिकल एक बिजनेस वुमेन बन रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर, कि आप रिलेवेंट रहें और आगे और ज्यादा सीखते रहें। एक ऐसा काम हो, ऐसा ना हो कि बस एक ही काम को रूटीन करे आ रहे हैं, बट उसमें कुछ सीखने को भी मिले। और शफकन के हिसाब से कोई ऐसा काम जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी चले, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सो गुड गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा काम कहाँ मिलेगा, ऐसे ये अनोखा काम, इंटरेस्टिंग काम, आप लोग एक्साइटेड हैं ऐसे काम को सुनने के लिए? यस, जो हम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, राइट, या है ना, प्रॉपर मेंटरिंग मिले, उसमें ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस मिलने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। सो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, एक ऐसा काम जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी ना हो, कहीं से भी आप काम कर पाओ, और हाई प्रॉफिट मार्जिन, कोई बॉस ना हो, कोई लॉस ना हो, रिकरेंट मंथली एक्सपेंसेस ना हो, कोई रेंट पे नहीं करना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, करेक्ट। सोचो इतना ऐसा कोई काम हो, दैट इज एन आइडियल बिजनेस फॉर, आइडियल वर्क फॉर हाउसवाइफ। साथ ही में हाई लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि आपने एक काम किया, मतलब एक पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में एसेट्स, जैसे अगर आपने एक कंटेंट क्रिएट किया यूट्यूब पे, ठीक है, वो कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रुपया देते रहे, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर पाओ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाओ, आप कहीं पर भी जो आपको रेस्पेक्ट मिले, और यस, कोई लॉजिस्टिक्स ना हो, कोई वेयर हाउस ना हो। इसके लिए द बेस्ट बिजनेस, अगर आपके माइंड में कोई है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस हो गया, बट साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ करते हो, क्योंकि हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगा नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज लगी होती है, हमारी खुद की इमेज लगी होती है। फिर अब लोग सोचते हैं कि अरे उसने तो, वो उसकी बहू है, उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो प्रोडक्ट चिपकाएगी, ये करेगी। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं चिपकाने वाला। सिंपल सी बात क्या है, कंटेंट क्रिएट करके आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा यूट्यूबर्स की एक क्या बोल सकते हैं, यूट्यूबर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, सारे बिजनेस पार्टनर सभी यूट्यूबर्स हैं, और आप डेली एज अ लीडर निकल के आ रहे हो, आप अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आपकी ग्रो हो रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप बेटर हो रहे हो, और सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, करेक्ट। किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत ना हो, आपकी इमेज दांव पे ना लगे, और एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म हो, जिसके प्रोडक्ट आप खुद यूज कर पाओ। तो एक और पॉइंट कि आपको एक ऐसा काम जहां पे आपका हेल्थ भी बेटर है, हेल्थ। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, वी ऑल, और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब, एंड साथ ही में ऑटोमेशन प्लस AI जो कि लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कई सारे जो डिस्कशन पैनल में लोग हैं, मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल हैं, मोस्टली नॉन टेक्निकल। जो मैं बोलता हूँ नॉन टेक्निकल, इवन अलका जो है अभी चली गई है, अलका को तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो, जब कोई बोलता था कि चेक द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो ये नहीं पता था वीडियो डिस्क्रिप्शन है कहाँ। आज वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और यूट्यूब उसी के थ्रू वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं रेगुलर।
और कंसिस्टेंट अर्निंग भी अर्न कर रही हैं। सो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वी ऑल आर यूट्यूबर्स एंड वी आर मेकिंग मनी थ्रू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। और अभी डिस्कशन पैनल में आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, more than 300 यूट्यूबर्स जो लोग रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से, विदाउट एनी वो सब चीजें, मतलब विदाउट किसी हस्बैंड से पूछने के लिए, मतलब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे काम कर सकते हो। ओके, सो वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप जिस भी कंपनी में हो, गुड, फाइन, बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो और हमारे वीडियो आज देख रहे हो और करियर के लिए कंफ्यूज्ड हो और हमसे एक आंसर चाहते हो, तो वी वांट कि आप स्क्रीन पे जितने लोगों दिख रहे हो किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और उनके यूट्यूब पे जा सकते हो एंड कनेक्ट करके यू कैन एक्सप्लोर मोर। हमारा एक वेबिनार है, आप उसको देखकर समझ सकते हो कि ये बिजनेस क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप इसको कैसे कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिजनेस। आप में से कोई कहना चाहेंगे इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि क्यों आपने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चूज करी? आप एक हाउसवाइफ हैं, क्या आप किस नजर से देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? व्हाई दिस इज गुड फॉर यू? सर एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मैंने चूज किया, मीन्स फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, जैसे अल्फा जी ने बोला, टेक्निकली इवन आई एम नॉट सो टेक्निकली मेरे को कोई स्किल्स नहीं है, यहाँ पर आके मैंने सीखा। तो ये क्या है, लिटिल इन्वेस्टमेंट, जहाँ मुझे ज्यादा कहीं अपने को शॉप में कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद लिटिल अमाउंट कर मुझे वहां से मैं अपना स्किल्स, अपना अचीवमेंट, अपना लेवल, अपना स्किल्स देखकर मैं बढ़ सकती हूँ और एक लेवल में बढ़ सकती हूँ, ऐसे सोचकर मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैंने तो राइट डिसीजन लिया कि ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छा है, घर से कर रही हूँ, वर्चुअली कर रही हूँ और फैमिली को भी देख रही हूँ, अच्छी तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं उन लोग भी, उनको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे भी उन लोग डिस्टर्ब नहीं करते। फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, जो हम लोग काम कर रहे हैं हमारा स्किल देकर हम लोग करना है, कोई हमें प्रेशर नहीं करते, कोई इंसिस्ट नहीं करता हमें कि आप करो। मॉरल सपोर्ट तो बहुत देते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन में मैं कभी नहीं आई, यही फर्स्ट टाइम है। ऑफलाइन मैंने किया था मार्केटिंग एंड ऑल, जाके दूसरे प्लेस में जाके, दूसरे स्कूल्स में जाके, क्योंकि मैं कंसल्टेंट में काम कर रही थी एमबीबीएस के लिए, तो स्कूल्स में 12th क्लास को हम लोग टारगेट कर रहे थे, तो वहां पे जाके मुझे बातें करना था। आउट ऑफ इंडिया भी मुझे भेजे थे, तो बहुत ही मुझे मेरा क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग अपना स्किल्स पूरा इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर डिजिटली हमारा स्किल्स पूरा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग एडिटिंग पूरा करना आता है, तो घर से बैठ के पूरा करे, तो और क्या चाहिए एज अ हाउसवाइफ। आई एम वेरी हैप्पी। राइट। और इमेजिन करिए कि खासकर आप नेटवर्क मार्केटिंग को टिपिकल तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती किसी भी घर जा रहे हैं, दिवाली होली पे मिलने जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई शैम्पू कौन सा यूज करते हो, फेस पे बड़े पिंपल हो गए हैं और जबरदस्ती कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश करो। नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सोचिए, जब आप यूट्यूब पे काम करते हो और एक अच्छी इमेज बनती है क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो सोचिए आप ही के हस्बैंड जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे फोन निकालो, इनका यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, है ना। तो एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए? और जितने लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव, हम लोग अभी 10 मिनट के लिए और हैं यहाँ पर, आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, बताइए सर। मैंने टाइम बोलना जैसे मैंने टाइम मेरे को फ्रीडम है, यहाँ पर अपने तरीके से मैं काम कर सकती हूँ, मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, कोई मेरे सिर पे नहीं बैठा है कि नहीं ऐसे ही तुमको काम करना है। जब मैं चाहती हूँ मैं काम कर सकती हूँ अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो एक कंफर्ट जोन है यहाँ पर कि एक फ्रीडम है, हम डेली रूटीन लाइफ भी सेट कर सकते हैं अपना और अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करके इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक फ्रीडम की वजह से कि मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब किए बिना ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई। राइट। और जो दूसरा मैं देखता हूँ हाउसवाइफ के अंदर जो डर था
जो आप हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डर क्या था? खोने का डर, कि अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टॉक नहीं बिका, तो मैंने ये रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो नहीं हुआ, तो सोचिए हमारे साथ तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 29,000 30,000 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 30,000 रुपए। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये रियलिटी है जितने भी बोलूंगा मेट्रो सिटीज की, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ एक, ठीक है? एक मिनट, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। एक रियलिटी ये है, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। करिश्मा बहुत अच्छी वर्ड है उसका, चुगली, तो चुगली लेकिन पॉजिटिव सेंस में, ठीक है? ठीक है, चलिए, यस बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हम सभी को साथ में लाए, और जो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया कि हाई पेइंग करियर ऑप्शन, ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल कि हम हाउसवाइफ के लिए ये सोचना बनता है। आज की एज में जहाँ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हो, हमें तो मैंने अभी फिलहाल कुछ लाइन्स लिखी है जो मेरी अपनी लिखी हुई है, अभी फिलहाल लिखी है कि घर में रहे और होता रहे काम, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको आप ध्यान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको ध्यान तो मजा आएगा, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान तो मजा आएगा, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब तो मजा आएगा, घर पर रहकर आप कर सको दुनिया की सैर तो जान मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविता सुन के मजा आ गया। तो सर आपने कहा था ना कि क्यों नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया, सबने अपने अपने चीजें सुनाई है, और ये तो है, फ्रीडम है, टाइम है, लिवरेज है, पैसा है, स्किल्स है, डेवलपमेंट, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी चीज है, वो मजा, वो सुकून, वो एहसास कि आपको लगता है यार ये मेरा अपना कुछ है जहाँ मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, आपकी क्रिएटिव आइडिया आप निकाल रहे हो, आप कितना ही चाहो कुछ कर लो, यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का ना दम रखते हो। जब आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड होती है, जब आपके खुद के साथ में नए बिजनेस पार्टनर्स आते, अपनी तरह से आप सब कुछ कर सकते हो, वो फीलिंग आपको तब समझ में आएगी जब आप कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे। खुद के डिसीजंस लेना, खुद की मीटिंग्स रखना, खुद की हिसाब से हर एक छोटी छोटी चीज, व्हाट्सएप का प्रोफाइल कैसे होगा, चैट कैसे होगी, कौन कब बोलेगा, कौन आगे जाएगा, वो तो बात ही अलग है। तो मजा आना चाहिए, अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है ना तो सजा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो मजा आ रहा है तो काम करते रहिए, और मजा आने के लिए हम जितने भी लोग हैं ना, आप सबके उसके चैनल के नाम आपको दिख रहे हैं, उन नाम के साथ में आपको बस वो टाइप करना है यूट्यूब पे, आप जैसे ही वो नाम टाइप करेंगे आपको हम सबके यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे, और आपको जिसके साथ आपको लगे कि काम करने में मजा आने वाला है, उसको आप चूज कर सकते हैं और अपना आगे का सफर जारी रख सकते हैं। ये था मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छे तरीके से आपने एंड किया।